उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, जितनी बड़ी इस राज्य की आबादी है, उतनी ही यहाँ चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों से ज़्यादा संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को तब तक ज़मीन पर नहीं उतारा जा सकता जब तक किसी राज्य में पुलिसिंग बेहतर ना हो। और ऐसे में कांवड़ यात्रा चल रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन मामलों को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्णा साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। शुरुआत कांवड़ यात्रा से करते हैं। अभी हमने दिसंबर जनवरी में देखा कि किस तरह से कुंभ जो है 65-66 करोड़ लोगों को आप लोगों ने मैनेज किया और अब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा यूपी पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कांवड़ यात्रा, जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में, करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री सावन के महीने की शुरुआत यानी आज से लेकर के 23 तारीख तक मूव करते हैं। और उसके बाद भी जो मंडे, 3rd, 4th, 5th मंडे आते हैं पूरे सावन के मंथ के, उसमें भी कांवड़ यात्री विभिन्न जगहों से, नदियों से जल ग्रहण करके, जल इकट्ठा करके उसको शिवालयों में अर्पित करते हैं। संख्या के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा समागम होता है। हरिद्वार से गंगा जी से जल लेकर के लोग अपने अपने निवास स्थलों के पास के शिवालयों में अर्पित करते हैं। और इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा समागम भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो तैयारियां कैसे इस चुनौती से निपटने की? इसमें विस्तृत तैयारियां की गई हैं। इसमें जो हमारे मेरठ जोन के, आगरा जोन के और बरेली जोन के करीब 25 ज़िले हैं, इसमें करीब 30,000 हमारे 40,000 के करीब हमारे पुलिसकर्मी हमने भेजे हैं, अधिकारी भेजे हैं, करीब 500 अधिकारी भेजे हैं। साथ में पैरामिलिट्री फोर्स और PSC को भी भेजा गया है। और स्पष्ट निर्देश सबको दिए गए हैं। सभी स्तरों पर लगातार निर्देश दिए गए हैं, ब्रीफिंग की गई है, मीटिंग की गई है मेरे द्वारा भी और चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा भी। अभी 2 दिन पहले मेरठ में आकर के न केवल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ, बल्कि जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी गोष्ठी की गई। और कांवड़ में श्रद्धालुओं को एक सुविधा पूरी प्राप्त हो और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कांवड़ का जो यात्रा है वो संपन्न हो, इसके बारे में पूरी कार्रवाई की जा रही है। सर, इस बार हमने देखा टेक्निक का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो CCTV कैमरा के लिहाज से हो, ड्रोन का हो। ये पुलिस के लिए कितने मददगार हो रहे हैं? जी, डेफिनेटली ये फोर्स मल्टीप्लायर हैं। क्योंकि जहाँ पर भी हम कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, टीदर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो न केवल एक सिचुएशनल अवेयरनेस पैदा करते हैं, बल्कि किसी भी घटना के होने पर एक साक्ष्य के रूप में भी हमारे पास उसका एक मौजूद रहता है। तो ये बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जिसके डिप्लॉयमेंट से पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में, उसको और इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। पूरे कांवड़ मार्गों पर लगभग 395 ड्रोन लगाए गए हैं, करीब 30,000 के करीब कैमरे लगाए गए हैं और टीदर ड्रोन भी पहली बार लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इनका फीड सेंट्रल लेवल पर, DG हेडक्वार्टर पर भी लगातार हमको प्राप्त हो रहा है। हमारी टीमें लगातार उनको देखती हैं, अध्ययन करती हैं और कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट होता है, कहीं पर कोई फोर्स का कांग्रीगेशन होता है, तो उसको इमीडिएटली अलर्ट किया जाता है और पूरी व्यवस्था बनाने में ये टेक्नोलॉजी बहुत सहायक होती है। सर, एक विवाद भी बार बार आता है। कांवड़ यात्रा जब जब शुरू होती है, हमने पीछे सालों भी देखा, इस बार भी देखा, कभी नाम लगाने का विवाद है, कभी खाने को लेकर के विवाद है। इस तरह के जो विवाद हैं, ये कितने मुश्किल पैदा कर? देखिए, ऐसा है कि ये इम्पर्सनेशन जो है अपने आप में एक कानूनन अपराध है और किसी भी प्रकार का इम्पर्सनेशन करने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो एजेंसीज़ हैं, जैसे फूड एंड ड्रग एजेंसी है यूपी स्टेट की, उनको भी निर्देशित किया गया है। वो लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और कहीं पर कोई अनियमितता पाई जा रही है तो वो इस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें पुलिस कानून के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करती है। तो मैं आपके माध्यम से जो ढाबा संचालक हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा
कि किसी भी प्रकार का ऐसा इम्पर्सनेशन ना करें जिससे कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो और अननेसेसरी का एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। अच्छा, कुछ लोग मोरल पुलिसिंग में लगे हुए हैं, जो पुलिस का काम है वो खुद जा कर के सोशल वर्कर के नाम पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश दें? नहीं, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास, जो अधिकृत गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपने कामों को कर रही हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई कंप्लेंट है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो संबंधित अधिकारियों को बताएं और उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये विजिलेंसी या इस प्रकार का कोई भी एक्शन लिया जाना अपने हाथ से, वो ठीक नहीं है। सर, एक तस्वीर आती है जब कांवड़िए भी कई बार विवाद करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं या छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं, जो कांवड़ियों के भेष में, क्योंकि कांवड़िया ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो जो लोग कर रहे हैं वो जाहिर है कि कांवड़िए नहीं कहे जाएंगे। ऐसे लोगों से निपटने को क्या करेंगे? नहीं, आपने अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दिया है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के वायलेंस में संलग्न हैं, उनके खिलाफ कानूनी धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास यही है कि कांवड़ियों के जो कांवड़ यात्रा है उसको किस प्रकार से सुविधापूर्वक संपन्न कराया जाए। इसमें जो भी व्यक्ति मारपीट करके या वायलेंस इस्तेमाल करके अपना पर्पस सिद्ध करना चाहता है, तो सभी को ये निर्देश है कि कड़ी कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अच्छा, कांवड़िए या कांवड़ मार्गों पे आने वाली दुकानों की बात हो गई, उन आम लोगों की बात कर ले जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर के उस रूट से गुजरते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुश्किल भी होती है, आम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी चुनौती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या सुविधाएं हैं सर? जी, इस बार हमेशा की तरह से ही पिछली बार के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए जो हैवी व्हीकल्स हैं, मीडियम व्हीकल्स हैं, बाकी व्हीकल्स हैं, उनका विभिन्न समयों पर विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। इसकी सूचना पब्लिक को पहुंचाई गई है विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और प्रयास यही है कि किसी भी ग्रुप को कोई असुविधा ना हो। जो नॉर्मल यात्री हैं, जो गाड़ियां हैं, वो भी अपने गंतव्य पर पहुंचें, और जो कांवड़ यात्री हैं उनको भी यात्रा के दौरान कोई असुविधा ना हो। तो पर्याप्त डायवर्जन्स प्लान किए गए हैं। उनके एनफोर्समेंट के लिए पुलिस बल लगाया गया है। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए पहले से उनको बताया गया है कि किस प्रकार के डायवर्जन रहेंगे, कब से कब तक रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई असुविधा नहीं होगी। सर, एक कांवड़ से रिलेटेड आखिरी सवाल है ये कि उत्तर प्रदेश रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, और ख़ासतौर पे कुंभ के बाद, क्योंकि कुंभ जिस तरह से आयोजित हुआ है, अब कांवड़ यात्रा हो या बाकी जितने भी मंदिरों की यात्राएं हैं, यूपी पुलिस इसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखती है कि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं? कांवड़ यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और कोई भी चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उसी हिसाब से कुंभ की तरह से, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा व्यवस्थापन किया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि पूरे देश में पूरे कुंभ की सराहना हो रही है। अगर पुलिस की दृष्टि से बात करें तो उसी प्रकार की व्यवस्था, उसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उसी प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेते हुए कांवड़ की भी व्यवस्था की गई है, और जो हमारे अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं और लगातार इस काम में लगे हुए हैं। अब सर, एक सवाल उस मामले को लेकर पूछना चाहूँगा जो मामला बहुत चर्चा में, धर्मांतरण कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एक जो नया खुलासा हुआ है छांगुर बाबा का, इसमें जातियां देख करके लड़कियों को टारगेट करना, एजेंट्स को लाखों लाख रुपए देना, 8 से 16 लाख रुपए देना, यूपी एटीएस ने पकड़ा है। बहुत बड़ा गिरोह है, 106 करोड़ की खुलासा भी हुआ है। इस मामले को यूपी पुलिस अभी तक अब क्या क्या किया है, और आगे आपको क्या लगता है इसमें कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है? देखिए, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि मामले की गंभीरता और उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है, और इसके पीछे बहुत सारा मनी का ट्रांजैक्शन है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कार्य किया जा रहा था। यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस की एक एलीट एजेंसी है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं। उन्होंने अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाते हुए काफ़ी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं,
उन साक्ष्यों को ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। उन साक्ष्यों के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में हमारी ATS की टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं आगे की कार्रवाई, इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम घटना की तह तक पहुँचेंगे और घटना के पीछे जिनका भी हाथ होगा, जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, धर्मांतरण जैसा मुद्दा जो है ना, ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सिर्फ पैसा इसकी वजह है या कुछ और आपको लगता है? अलग अलग लोगों की अलग अलग वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो कानून सम्मत बात है वो ये है कि धर्मांतरण किसी भी प्रलोभन में देना, किसी भी मनी के प्रभाव में करना, किसी भी अन्य कारण से करना, जो एक उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ है उसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, लॉ के कंपोनेंट्स हैं, तो उसको कानूनी दृष्टि से ये चीज़ें गलत हैं। जब तक कोई आदमी स्वेच्छा से, कोई उसका भी प्रक्रिया है उसकी, तो जहाँ पर भी उन प्रक्रियाओं का किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कन्वर्जन की कार्रवाई होगी तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है और की जाएगी। नए सिरे से पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से कन्वर्जन कहाँ कैसे हो रहा है, इसकी भी अब तलाश एक नए सिरे से। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें शिकायतें प्राप्त होती हैं। अभी कल ही जनपद फतेहगढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई, पब्लिक ने शिकायत की, पब्लिक के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उनको कन्वर्जन के लिए दबाव ऑब्लिक प्रलोभन की कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक की शिकायतें प्राप्त होती हैं, कभी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं, उनके बेसिस पर पुलिस द्वारा जो लीगल एक्शन है वो लिया जाता है और वो जो उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाती है। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। चूँकि आप हाल ही में DGP बने उत्तर प्रदेश की, प्राथमिकताएं इस बार क्या हैं और उत्तर प्रदेश में आपको चुनौतियां क्या दिखाई दे रही? मैंने इस विषय में शुरुआत में ज्वाइन करते ही बताया था कि 10 प्राथमिकताएं मैंने गिनाई थी और उन 10 प्राथमिकताओं पर कार्य शुरू हो गया है। हमारे कई अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, ये हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है। आपने देखा ही होगा कि विगत कई वर्षों में अपराध और अपराधियों का हौसला टूटा है और अपराधों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। खासतौर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सनसनीखेज क्राइम, इनकी संख्या में बहुत कमी आई है। इसी प्रकार से नागरिकों के जन शिकायतों का एक गुणवत्तापूर्ण निवारण हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक IGRS नामक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें सभी विभाग जुड़े हुए हैं, पुलिस भी उसमें जुड़ा हुआ है। उस IGRS में गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाना, ये हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं के सुरक्षा और सेफ्टी और महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति हम सभी लोग बहुत सजग भी हैं, अलर्ट भी हैं और संवेदनशील भी हैं। इसमें मिशन शक्ति के माध्यम से काफ़ी काम हुआ है, उसी काम को आगे और कैसे बढ़ाया जाए वो हमारी तीसरी प्राथमिकता है। इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, ट्रैफिक के फ्रंट पर ट्रेनिंग, जो कि इन सभी कार्यों को करने के लिए बेसिक आधार है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए वो हमारी एक प्राथमिकता है। आपको मालूम होगा कि अभी 60,000 कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है। उन 60,000 कांस्टेबल्स का ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि इट इज़ सेकंड टू नन। इट इज़ एक्सीलेंट ट्रेनिंग विच इज़ बीइंग इम्पार्टेड टू ऑल दीज कांस्टेबल्स, लेडीज़ एंड जेंट्स। इसी प्रकार से 10 प्राथमिकताएँ हैं, उन पर बड़े सुनियोजित ढंग से एक रोड मैप के साथ उस पर कार्य चल रहा है और आने वाले समय में जो ऑलरेडी एक अच्छी पुलिसिंग है वो और बेहतर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजीव कृष्ण साहब, DGP उत्तर प्रदेश के जो बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी शांतिपूर्वक होगी और उत्तर प्रदेश रिलीजियस टूरिज्म का हब भी बनेगा, जिस तरह से बन रहा है। और साथ ही छांगुर बाबा जैसा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता में था, है और आगे भी रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।